हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉलीवुड हब में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है फ्रीक्स, जो कि 2018 में बनी है। इस फिल्म में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अपने स्पेशल पावर्स को पहचान कर आखिर में अपनी माँ की जान बचाती है। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची क्लोई से, जो बंद खिड़की के पर्दों को हटाकर बाहर देखने की कोशिश कर रही है। उसे बाहर मिस्टर स्नोकोन आइसक्रीम ट्रक और आसमान में पंछी दिखते हैं, पर न जाने क्यों वो रुके हुए से लग रहे थे। अचानक उसका डैड हेनरी वहां आकर उसे खिड़की से दूर रहने को कहता है ताकि बुरे लोग उसे ढूंढ न ले। न जाने क्यों वो दोनों ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं। क्लोई कभी ड्राइंग तो कभी पढ़ाई, और उसके डैड घर की साफ सफाई जैसे कामों में खुद को बिजी रखता है। अपने डैड के संग खाना बनाते हुए वो अपना नाम एलिनोर रीड, उम्र 7 साल कहकर एड्रेस पड़ोसी का और यहाँ तक कि पड़ोसी नैन्सी रीड को अपनी मॉम बोलने की प्रैक्टिस करती है। और इसी बीच वो अपने डैड से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करेगी। उसका डैड कहता है कि इसके लिए हम उन्हें पैसे देंगे। फिर वो उनकी बेटी हार्पर को बहन बोलती है और बताती है कि हार्पर खर्राटे भी लेती है। ये सुन उसका डैड पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, और उसकी तारीफ करता है। हेनरी के पूछने पर कि अगर वो किसी दिन वापस नहीं आया तो उसका अगला प्लान क्या होगा, तो जवाब में क्लोई कहती है सबसे पहले वो अपनी मियानी में चली जाएगी और खाना खत्म होने पर रास्ता पार करके पड़ोसी नैन्सी रीड के घर चली जाएगी और उसकी देखभाल का जिम्मा लेने को कहेगी। बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे देने की बात रखेगी। और फिर यूं ही एक दिन कार्ड्स खेलते हुए हेनरी की आंख से खून निकलता है। क्लोई पूछती है कि क्या कभी उसकी आंखों से भी ऐसे ही खून निकलेगा, तो वो कहता है शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो उसे जरूर बताएं। रात को बातें करते हुए हेनरी क्लोई को ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराता है और क्लोई मजाक में कहती है कि अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या उसे पहाड़ों में जाना होगा। ये सुन हेनरी चौंक कर कहता है कि उसने तो पहाड़ों का कभी जिक्र ही नहीं किया, तो वो पहाड़ों के बारे में कैसे जानती है। और ये जानने की कोशिश करता है कि क्या उसने किसी अजनबी से बात की, घर से बाहर गई, या फिर घर में पड़े पुराने कागजात या खत पड़े। क्लोई ना में जवाब देती है, पर अब हेनरी के माथे पर शिकन और बेटी की बातों पर विश्वास नहीं होता। इस बाबत उस रात वो सारे पुराने खत और कागजात जला देता है। शायद वो अपनी बेटी को बाहर की दुनिया से दूर रखना चाहता है। कहानी की शुरुआत में ही इतने सारे सवालों के अंबार से पार पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और लगे हाथ लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए जनाब। खैर, एक रात क्लोई रूम में अपनी मॉम को याद करते हुए सोने जा रही थी कि अचानक उसके रूम से लगे मियानी के दरवाजे पर खटपट की आवाज से चौंक जाती है। दरवाजा खोलते ही सामने बिखरे बालों में बैठी एक औरत उसे देख चीखने लगती है। क्लोई दरवाजा बंद करके उसे भूत समझ चले जाने को कहती है। दोबारा डैड के साथ दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता। उस रात वो काफी डर गई थी, इसलिए अपने डैड के पास सो गई। अगली सुबह घर की मेन डोर से कोई स्क्रैप बुक फेंक कर चला जाता है। वो मिस्टर स्नोकोन और प्रिंसेस नाम की बनाई बच्चों की पॉपअप स्टोरी बुक थी। उसे देख वो खुश होकर पर्दे से बाहर झांकती है। बाहर मिस्टर स्नोकोन आइसक्रीम ट्रक देख उसके पास खड़ी पड़ोस की हार्पर नाम की लड़की को आइसक्रीम लाने को फुसफुसाती है। इतने में वो लड़की पलट कर देखती है, मानो उसने क्लोई को सुन लिया हो, और कुछ ही देर में मेन डोर पर दस्तक होती है। पर क्लोई दरवाजा खोलकर जैसे ही हार्पर से आइसक्रीम लेने जाती है, हेनरी उसे रोक लेता है और हार्पर से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। ये हार्पर कहती है वो क्लोई के लिए आइसक्रीम लाई है। वो चौंक जाता है कि हार्पर क्लोई का नाम कैसे जानती है। इसी बीच हार्पर की मॉम वहां आ जाती है। हेनरी जल्द ही बात निपटाकर दरवाजा बंद कर देता है और क्लोई से भी वही सवाल करता है कि हार्पर उसका नाम कैसे जानती है, क्या वो बाहर गई थी। क्लोई ना में जवाब देती है। उसका पिता दरवाजा खोलने और उन दोनों की जान खतरे में डालने की सजा के तौर पर उसे मियानी में बंद कर देता है। रात हो चुकी थी, वो वहाँ अकेली थी, पर अगले ही पल वो हार्पर के साथ होती है और बातें करती है। वो हार्पर से खेलने को कहती है। जवाब में वो झुंझलाते हुए उसे आधी रात को उठाने के लिए दोष देती है और नॉर्मल बच्चों की तरह दिन में बाहर खेलने को कहती है। क्लोई उसे बुरे लोगों के हाथों मरने से डर के बारे में पूछती है, पर वो ऐसा कुछ न होने की बात कहती है। क्लोई अपनी मॉम को मिस करती है और हार्पर को खेल खेल में उसकी मॉम बनने को कहती है। फिर वो खेलते खेलते सो जाती है। सुबह हेनरी उसे जगाता है। वो उठते ही बाहर जाने की जिद करती है। हेनरी उसे फिर कभी मेन डोर न खोलने की शर्त पर ढेर सी आइसक्रीम लाकर देने का लालच देता है। वो मान जाती है। बाहर से लौटने पर उसका डैड घायल था। ये देख क्लोई घबरा जाती है। हेनरी खिड़की से बाहर देखता है और आगे से सिर्फ जरूरत का सामान लेने ही बाहर जाने का फैसला करता है। क्लोई ट्रॉली में से आइसक्रीम ढूंढती है, पर उसे आइसक्रीम नहीं मिलती, तो वो गुस्सा होकर खुद जाने की जिद करती है। हेनरी उसे खतरा बताकर घर में ही छुपे रहने को कहता है। बैंडेज करते हुए हेनरी बेहोश हो जाता है। मौका पाकर क्लोई बाहर जाने की तैयारी करती है और सेफ से $100 का नोट लेकर बाहर निकल जाती है। बाहर आकर खिली खिली धूप और फूल पत्तों को महसूस करते हुए वो आगे बढ़ जाती है। गेट से बाहर निकलते ही सामने मिस्टर स्नोकोन की ट्रक खड़ी थी। उस ट्रक में मौजूद बुजुर्ग शख्स का नाम एलन था। क्लोई अपने डैड के बताए बाहर के खतरों और बुरे लोगों के बारे में डरते हुए सवाल करने पर एलन बेबाकी से उसका डर दूर कर देता है। अब क्लोई जिस वजह से घर के बाहर आई, यानी कि चॉकलेट आइसक्रीम मांगती है, बदले में $100 का नोट देती है। ये देख एलन कहता है कि इससे तो तुम कोई भी फ्लेवर ले सकती हो, और धीरे से कहता है कि बल्कि तुम चाहो तो कोई भी फ्लेवर टेस्ट कर सकती हो। क्लोई मना करती है तो एलन उसे समझाता है कि अब उसे फिर कभी अपने डैड की बात मानने की जरूरत नहीं, और आइसक्रीम देता है। क्लोई फिर पूछती है कि क्या वह पार्क जा रहा है। वो हामी भरता है।
और दोनों ट्रक में पार्क की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में क्लोई को एक बिल बोर्ड दिखता है जिसमें ठीक उसके डैड के जैसे ही उस आदमी की आंखों से भी खून निकलते दिखाया था और साथ ही लिखा था ऐसा कुछ दिखने पर तुरंत कॉल करें। वो एलन से पूछती है कि क्या वो बुरे लोग हैं, तो वो ना में जवाब देता है और उसको पूछता है कि क्या उसके साथ ऐसा होता है, तो वो मना करती है। अब वो एक पार्क में पहुंच जाते हैं। क्लोई झूला झूलती है। बातों ही बातों में एलन उससे ये जानने की कोशिश करता है कि क्या उसके साथ कुछ अजीब होता है या वो कुछ ऐसा कर सकती है जो दूसरे नहीं कर सकते, पर क्लोई झूलने में मगन रहती है। वो खुशी से और ऊपर तक झुलाने को कहती है। एलन के कुछ ज्यादा ऊपर तक झुलाने पर क्लोई डर जाती है, तो वो उसको बहादुर बनने की सलाह देता है और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करे, और बताता है कि उसकी मॉम के पास भी स्पेशल पावर्स थे, इसलिए सब उससे डरते थे, सिर्फ उन्हें छोड़कर जो उन्हें चाहते थे। तुम भी अपनी मॉम की तरह बहादुर बनो। नीचे उतरकर एलन उसे बुरे पहाड़ के बारे में बताता है जहाँ वो और उसकी मॉम गई थी। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आकर क्लोई से पूछता है कि क्या वहाँ सब ठीक है। एलन उसको देख खिसकने की तैयारी करता है। वो पुलिस वाला फिर क्लोई से पूछता है कि क्या वो उसको जानती है। क्लोई ना में जवाब देती है। एलन उसको अपनी पोती बताता है। अब क्लोई घर जाने की जिद करती है। पुलिस वाला सतर्क हो जाता है और एलन को उसकी आंखें दिखाने को कहता है। अब एलन क्लोई को उकसाते हुए कहता है कि वो पुलिस वाला बुरा आदमी है, वो हम दोनों को मार डालेगा। पुलिस वाला एलन को बच्चे से दूर रहने को बोलता है। एलन क्लोई को और भड़का देता है कि उसने ही उसकी मॉम को मारा था। अब क्लोई को गुस्सा आ जाता है और वो बार बार उससे चले जाने के लिए कहती है और जोर से बोलने पर कुछ अजीब होता है और वो पुलिस वाला सुस्त पड़कर न जाने क्यों चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एलन भी भाग जाता है, उसमें कुछ अद्भुत शक्ति है और क्लोई को लेकर वापस घर को चल देता है। रास्ते में क्लोई डैशबोर्ड पर एक फोटो देखती है। पूछने पर एलन उसे उसकी मॉम यानी कि उसकी बेटी बताता है और अगर एलन सच बोल रहा है तो वो उसकी पोती होगी, और अपना सपना भी बताता है कि एक दिन वो अपनी बेटी को वापस लाएगा। क्लोई की माने तो उसकी मॉम मर चुकी है। इस पर एलन ये कहता है कि परियां कभी कभी धरती पर वापस आती हैं, बोलकर बात खत्म करता है। फोटो मांगने पर एलन इकलौती फोटो बताकर उसे नहीं देता। क्लोई दुखी हो जाती है, पर आखिरकार एलन उसे वो फोटो दे देता है। घर पहुंचने पर क्लोई फिर कब मिलने को पूछती है, तो एलन कहता है कि जब सही समय आएगा, और उसे एक पाउडर का पाउच थमाकर कहता है कि जब भी मेरी गाड़ी की म्यूजिक सुनाई दे तो ये पाउडर डैड के खाने में मिला देना, वो सो जाएंगे और फिर तुम्हें कभी छिपकर नहीं रहना पड़ेगा। वो घर चली जाती है। रात को उसके डैड को होश आता है और वो हड़बड़ाकर क्लोई के पास आ जाता है। वो पेंटिंग कर रही थी। जब वो क्लोई से बात करने की कोशिश करता है तो वो अपने डैड को झूठा कहती है, क्योंकि उसके डैड ने बुरे लोगों के बारे में जो भी कहा था वो गलत था। क्लोई अपनी मॉम को मांगती है। हेनरी समझाता है कि तुम अपनी मॉम की तरह नहीं बनोगी, तो वो कहती है मेरी माँ स्पेशल थी, और चीखते हुए कहती है कि मैं भी स्पेशल हूँ। हेनरी भी गुस्से में बोलता है तुम स्पेशल नहीं हो। क्लोई गुस्सा हो जाती है और अपनी मॉम को याद करती है और फोटो देखते हुए सो जाती है। एक चीख की आवाज से उसकी आंख खुलती है। फिर वो मियानी में देखती है। फोटो से मिलाने पर अपनी मॉम को पाती है। उसकी मॉम पूछती है कौन हो तुम। क्लोई बताने पर पहले तो उसकी मॉम खुश होती है, फिर इसे भ्रम समझकर भड़क कर चीखने लगती है। क्लोई डर से दरवाजा बंद कर जोर से चीखती है। दोबारा दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों, अब तक सस्पेंस कायम है, और अगर आप चाहते हैं कि सस्पेंस से पर्दा उठे तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब क्लोई नीचे अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड टीवी देखते हुए सो चुके हैं। फिर वो डैड से हेडफोन निकालकर खुद सुनने लगती है। टीवी पर एडीएफ एजेंट सेसिलिया रे का इंटरव्यू आ रहा था। एडीएफ यानी कि एबनॉर्मल डिफेंस फोर्स, जिसका गठन उन असाधारण लोगों को खोजकर पकड़ना है जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं। आम भाषा में इन्हें फ्रीक्स कहा जाता है। इसलिए एमनेस्टी एक्ट के अंतर्गत उनको मैडॉक माउंटेन भेजकर बसाने का फैसला किया गया है। जो इसको नहीं मानेंगे और छिपने की कोशिश करेंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी शक्ति बढ़ती जाती है। एडीएफ के मुताबिक ये दुनिया के लिए खतरा है, खासकर बच्चे जो ज्यादा घातक हैं। इसलिए एडीएफ उन्हें काबू में करके खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहानी में हम अब तक जान चुके हैं कि जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं उन्हें फ्रीक्स कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि एलन की बेटी के पास भी स्पेशल पावर्स थे और क्लोई के पास भी टेलीपैथिक पावर है, जिसे उसने पुलिस वाले पर इस्तेमाल किया था। शायद इसलिए हेनरी क्लोई के साथ अक्सर घर के अंदर ही समय बिताता था। खैर, अब वो अपने रूम में ऊपर जाकर खेलने लगती है। इसी बीच उसे अपने मियानी से ढेर सारे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर वहाँ हार्पर के साथ उसके दोस्त खेल रहे थे। हार्पर को देख वो उनसे बातें करती है, पर हार्पर उसे देख चौंक कर पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो क्लोई कहती है नहीं, ये तो मेरा रूम है। ये सुन वो कहती है कि इसकी मॉम नहीं है, इसलिए इसका माथा खराब हो गया है, और फिर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो उसको मियानी का दरवाजा खोलकर अपनी मॉम को दिखाती है। उसकी मॉम वहाँ बेड़ियों में जकड़ी बैठी थी, पर जब वो पलट कर देखती है तो हार्पर और बाकी बच्चे वहाँ नहीं थे। असल में क्लोई टेलीपैथी के जरिए कभी भी किसी से भी बातें कर पाती है। फिर वो अपनी मॉम के पास जाकर बातें करती है। उसकी मॉम उसे वहम समझती है, पर जब क्लोई उसको छूती है तो उसको विश्वास हो जाता है कि वो असली है। वो ताज्जुब में पड़ जाती है, क्योंकि जब वो उसे छोड़कर गई थी तब वो छोटी सी बच्ची थी और कुछ ही महीनों में वो काफी बड़ी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को सोचते हैं कि वो मर चुके हैं। क्लोई अब अपनी मॉम के पास ही रहना चाहती है। वो क्लोई से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई, वो कहाँ पर है, और उसके डैड के बारे में पूछती है। तो वो कहती है कि वो दरवाजे से आई है और उसके डैड तो सो रहे हैं और वो अपने मियानी में है।
अब उसकी मॉम दुखी होकर कहती है कि वो तो अब कभी वापस नहीं आ पाएगी, इसलिए उसे नई मॉम ढूंढनी चाहिए और अपने डैड को भी समझाने को बोलती है। इसी बीच वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज आती है पर वहाँ कोई नहीं था। अब क्लोई मियानी से बाहर आकर अपने डैड से सारा माजरा बताती है पर उसका डैड विश्वास ही नहीं करता। वो अब पड़ोसी नैन्सी के पास जाने की जिद करती है पर उसका डैड जाने नहीं देता। अब क्लोई बाहर जाने का दूसरा रास्ता अपनाती है और वही पाउडर जूस में मिलाकर हेनरी को देती है जो एलन ने दिया था, पर हेनरी को पता चल जाता है। वो दरवाजे की तरफ भागती है। हेनरी के मना करने पर वो टेलीपैथिक पावर यूज करके उसे सो जाने को कहती है और वो सच में सुन्न होकर गिर पड़ता है। अब क्लोई पैसों का बंडल लेकर बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है। तभी एलन आइसक्रीम ट्रक लेकर पहुंच जाता है। पूछने पर वो कहती है कि वो नैन्सी रीड को लेने जा रही है। एलन कहता है कि मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है, क्यों ना असली मॉम के पास चलते हैं, पर वो उसे बाहर चुप ही रहने को कहता है ताकि दोनों मैडॉक माउंटेन जाकर उसकी मॉम यानी कि अपनी बेटी को वापस ला सके। इसी कड़ी में वो एक रेस्टोरेंट में फादर बनके एडीएफ एजेंट सेसिलिया रे से मिलता है और एक झूठ मूठ की कहानी बनाकर कहता है कि ये बच्ची उसे चर्च की सीढ़ियों में मिली थी और उसे तभी मालूम हो गया था कि वो एबनॉर्मल है। तब से वो उसकी परवरिश कर रहा है और नॉर्मल रहने की शिक्षा दे रहा है। एजेंट दोनों की आंखें चेक करती है। एलन की आंख के नीचे कोई निशान नहीं होता। फिर वो कहता है कि इसकी सुरक्षा के लिए उसे मैडॉक माउंटेन ले जाने देगा पर उसे भी साथ ले जाना होगा। इसी बीच क्लोई बोलती है कि वो फ्रीक नहीं नॉर्मल है। अब एलन उसे चुप कराता है पर वो नहीं मानती। एडीएफ एजेंट के नाम पूछने पर वो एलेनोर रीड बताती है जो किसी के भी पूछने पर उसके डैड ने बोलना सिखाया था। फिर वो गुस्सा होकर किचन में चली जाती है। एलन उसके पीछे जाता है। इसी बीच एजेंट फोर्स बुला लेती है। क्लोई कहती है कि वो फ्रीक नहीं है। ये बातें वहाँ मौजूद शेफ सुन लेता है और एलन उससे पेन लेकर उसकी आंख फोड़ देता है। जान बचाकर बाहर जाने पर एडीएफ के लोग उसे फ्रीक समझकर गोलियों से भून देते हैं। एजेंट के अंदर पहुंचने से पहले ही एलन अपनी पावर यूज करके क्लोई को लेकर गायब हो जाता है। यहाँ हमें पता चल चुका है कि एलन भी स्पेशल या फ्रीक है। अब वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है और क्लोई को उसकी पावर को यूज करना सिखाना चाहता है, पर क्लोई उस घटना के बाद घबरा जाती है और घर जाना चाहती है। एलन नहीं मानता। वो फिर चीखती है कि उसे घर ले चलो। एलन उसे दिमाग से बाहर निकलने को बोलता है। वो नहीं मानती, उल्टे और जोर से चीखती है। एलन का दिमाग हिल जाता है और आखिरकार वो मान जाता है। घर पहुंचते ही अचानक बीच रास्ते में हेनरी गुस्से में लाल खड़ा होता है, यानी कि हेनरी के पास भी स्पेशल पावर है। अब कहानी नया मोड़ लेने वाली है, इसलिए फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लोई भागकर अपने डैड के पास चली जाती है और एलन को लेकर हेनरी कहीं गायब हो जाता है। क्लोई चारों ओर देखती है। इतने में अचानक ही हेनरी वापस आकर क्लोई को घर ले जाने लगता है, पर क्लोई फिर घर के अंदर जाने से मना कर देती है। हेनरी जबरन उठा के ले जाता है। क्लोई फिर से एक बार पावर का यूज करते हुए चीखना शुरू कर देती है। उसका डैड उसे नीचे उतारते ही वो सड़क की ओर भागती है। इतने में सामने से कार आ जाती है। हेनरी को होश आते ही उसकी ओर दौड़कर एक टाइम बबल बनाकर उसे बचा लेता है। यहाँ क्लोई को पता चलता है कि उसके डैड भी स्पेशल हैं। अब हेनरी बताता है कि कुछ महीनों पहले ही उसकी मॉम के मरने के बाद से ही उसने पूरे घर को एक टाइम बबल के अंदर रखा है ताकि वो उसे सेफ रख सके। लेकिन टाइम बबल के अंदर वक्त बहुत तेजी से बीतता है, इसलिए कुछ ही महीनों में वो 7 साल बड़ी हो चुकी है। अब क्लोई कहती है कि वो जाने के लिए तैयार है। दोनों सामने पड़ोसी के घर जाते हैं। हेनरी ने क्लोई को शुरू से ही इसी की प्रैक्टिस कराई थी ताकि मुसीबत आने पर वो बच सके। हेनरी उन्हें क्लोई को साथ रखने के लिए हर महीने पैसे देने की बात कहता है। वो मान जाते हैं, पर उनकी बेटी हार्पर ये जानकर घबरा जाती है कि अब क्लोई उनके साथ रहेगी और राजी नहीं होती। उसके मॉम डैड समझाते हैं, पर वो बताती है कि वो अजीब चीजें करती है और वो फ्रीक है। अब उसकी मॉम भी सोचने का वक्त मांगती है। इसी बीच क्लोई को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर यूज करके उनसे बात मनवाती है, पर जब हार्पर की मॉम को उसे चाहने पर मजबूर करती है तो होश में आने पर वो बहुत डर जाती है और वहां से चले जाने को बोलती है। अब क्लोई को ये भी पता चल चुका है कि वो टेलीपैथी के जरिए माइंड भी कंट्रोल कर सकती है। दोनों वापस घर आ जाते हैं। वहाँ एलन बंधा पड़ा था। क्लोई के उसके स्पेशल पावर के बारे में न बताने पर हेनरी गुस्सा होकर उसको ऊपर मियानी में बंद कर देता है। क्लोई रोती है और अपनी मॉम को याद करते हुए टेलीपैथिक पावर से अपनी मॉम को देखती है। मॉम उसे चुप कराकर कहती है कि वो लोग मुझे मार देंगे, पर तब भी वो उसके दिल में हमेशा रहेगी। इतने में दरवाजा खुलता है और एक गार्ड उसकी मॉम को घसीटते हुए वहाँ से बाहर ले जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी मॉम सचमुच में जिंदा है और मुसीबत में है। वो बाहर आकर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि वो तो टेलीपैथी के जरिए ये सब देख पा रही थी। पूरा माजरा समझ वो फिर अपने डैड को उसकी मॉम के मुसीबत में होने की बात बताती है, पर वो फिर नहीं मानता और कॉर्डलेस स्क्रू ड्राइवर से दरवाजा सील करने लगता है। वो अपनी मॉम को बचाने के लिए आतुर थी। अपनी पूरी पावर लगाकर हेनरी की दिमाग को कंट्रोल कर उसको खुद ही को मारने की कोशिश करती है। उसका डैड समय रहते सिचुएशन को समझ क्लोई को बाहर निकाल अपनी गलती मानकर माफी मांगता है। क्लोई अपनी पूरी पावर यूज करने के कारण कमजोर होकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो कहती है कि मॉम अभी जिंदा है और मैडॉक माउंटेन में है। अब ग्रैंडपा और डैड में बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों गलतफहमी के शिकार होकर क्लोई की मॉम को मरा समझ मैडॉक माउंटेन में ही छोड़ आए थे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। एलन के हिसाब से उसे बाहर लाने के लिए उनको अंदर जाना होगा और ये सिर्फ क्लोई की बदौलत हो सकता है, पर हेनरी नहीं मानता। इसी बीच क्लोई खिड़की से पड़ोसी नैन्सी को एडीएफ एजेंट से बातें करते सुनती है, पर वो दोनों तो लड़ने में बिजी थे।
अब क्लोई खतरा भाप जोर से बुलाती है और कहती है कि भेड़िया आ गया। अचानक उन्हें अपने सामने ही नैन्सी और एडीएफ एजेंट को बातें करते देखते हैं। ऐसा क्लोई की टेलीपैथिक पावर के कारण हो पाता है। नैन्सी एजेंट को उनके बारे में सब बता चुकी थी और रिवार्ड की बात कर रही थी। ये देख क्लोई एजेंट का माइंड कंट्रोल करके पेन से नैन्सी की आंख पर वार कर देती है और उस एजेंट को खुद को शूट करवाने ही वाली थी कि हेनरी उसे रोक लेता है और भागकर खिड़की से देखता है एडीएफ के लोग नैन्सी को फ्रीक समझकर गोलियों से भून देते हैं। एलन उनको साथ चलने को कहता है पर हेनरी नहीं मानता। एलन क्लोई के साथ गायब हो जाता है पर क्लोई उसे छोड़ने को कहती है। उसकी पावर के कारण एलन उसको रोक नहीं पाता और उसे छोड़कर चला जाता है। अब क्लोई काफी घबरा जाती है और अपनी मॉम की फोटो लेकर पुकारती है और सामने अपनी मॉम को बंधा पाती है। हेनरी भी वहाँ वाइफ को देख इमोशनल हो जाता है। अब वहाँ एक डॉक्टर उसे कोई इंजेक्शन लगाने वाला है। इमोशन में हेनरी गोली चला देता है पर कुछ नहीं होता क्योंकि वो तो क्लोई की टेलीपैथिक पावर से सिचुएशन को देख पा रहा है। वहाँ खड़ा एडीएफ का आदमी उसे वो इंजेक्शन लगाने को कहता है पर वो इंजेक्शन लगाता उससे पहले ही क्लोई माइंड कंट्रोल करके उस डॉक्टर को खुद को ही इंजेक्शन लगवा देती है। ये देख गार्ड चौंक जाता है पर वो कुछ करता उससे पहले ही अब क्लोई उसके माइंड को कंट्रोल करके अपनी मॉम को आज़ाद करवा लेती है और दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। इतने में कॉल बेल बज उठती है। वाह क्या टाइमिंग है। हेनरी अपनी पावर से सब स्लो करके देखता है। दरवाजे पर एडीएफ एजेंट सेसिलिया रे है, बेड़ा गर्क। अब उसकी बेटी हेनरी को आइडिया देती है कि एजेंट को बातों में जितना हो सके उलझाए रखे क्योंकि उसे मॉम को बचाना है। वो रेडी होकर दरवाजा खोल देता है। एजेंट अंदर आकर पूछताछ शुरू कर देती है। हेनरी खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताता है। इसी बीच क्लोई मॉम से बात करती है। उसकी मॉम को किसी भी हालत में इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी से बाहर जाना होगा ताकि वो अपनी पावर्स यूज कर सके। इधर हेनरी एजेंट को बातों में उलझाने की कोशिश करता है पर वो भाग जाती है क्योंकि वो हेनरी का पूरा बायोडेटा जानती है और ये भी कि उसकी बेटी ऊपर है। वो समझाती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हेलफायर मिसाइल से पूरे घर को उड़ा दिया जाएगा। उधर धीरे धीरे क्लोई अपने मॉम को स्ट्रेचर पर लेकर बाहर निकलने लगती है। तभी कॉम पर मैसेज होता है कि एग्जीक्यूशन चैम्बर को चेक किया जाए। ये सुन क्लोई डर जाती है और गार्ड को मार डालती है पर सीसीटीवी में दूसरा गार्ड ये देख अलार्म बजा देता है और हेलफायर एक्टिवेट हो जाता है। इधर एलन चुपके से गन निकालकर एजेंट पर तान देता है पर ये भांपकर एजेंट उसे चैलेंज करती है कि वो शूट नहीं कर सकता पर एलन शूट करता है और एजेंट बच जाती है। हेनरी भी टाइम बबल बना तो लेता है पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसको गोली लग जाती है। एलन मौका पाकर गायब हो जाता है। एजेंट रेडियो पर हेलफायर रोकने को कहकर क्लोई को लेने ऊपर जाती है और देखती है कि क्लोई अपनी मॉम को बचाने की कोशिश कर रही है और गोली चला देती है। गोली उसे न लगकर एलन को लगती है जो पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। ये देख क्लोई एजेंट का माइंड कंट्रोल करके उसको मरवा देती है। इतने में घायल हेनरी ऊपर आकर रेडियो में एजेंट को बंदी बनाने की बात कहकर वहां से फोर्स हटाने को कहता है। इसी बीच क्लोई ग्रैंडपा को अपने मॉम की फोटो देती है। हेनरी टाइम बबल बनाकर स्लो हो चुके सभी गार्ड्स को बाहर जाकर मार देता है और क्लोई अपनी मॉम को गार्ड से लड़ते देख माइंड कंट्रोल कर उसका सिर फुड़वा देती है। हेनरी अंदर आकर टाइम बबल हटा लेता है। ये देख एजेंट हेलफायर लॉन्च करवा देता है। उधर दो गार्ड्स को भी माइंड कंट्रोल करके अपनी मॉम को बचाते हुए अब उसकी आंख से भी खून निकलने लगता है और वो नीचे आकर बेहोश हो जाती है। आखिरी गेट में आकर उसकी मॉम फंस जाती है और गार्ड्स भी आ जाते हैं। क्लोई एक बार फिर अपनी मॉम को गार्ड्स से बचाकर गेट खुलवा देती है और बड़ी ही मासूमियत से पूछती है कि क्या आप मुझे ढूंढ लोगी, तो वो हाँ कहती है। बाहर निकलने पर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है पर वो अपनी सुपरसोनिक स्पीड पावर का यूज करके एक झटके में वहां से निकल जाती है। ये देखने के बाद क्लोई बेहोश होकर गिर जाती है। इधर मिसाइल घर से टकराने से ठीक पहले हेनरी आखिरी बार अपनी टाइम बबल पावर से सब धीमा करके किसी तरह अपनी बेटी क्लोई को लेकर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और पूरा घर एक धमाके के साथ मलबे में बदल जाता है। जब क्लोई को होश आता है और अपने डैड को उठाती है तो हेनरी कहता है कि उसे नाज है उस पर, वो उसे बहुत प्यार करता है और वो स्पेशल है और आखिरी बार पार्टनर पंच के साथ ही चैन की नींद सो जाता है। क्लोई अपने डैड को वापस बुलाने की नाकाम कोशिश करती है। अब धीरे धीरे वहाँ एडीएफ फोर्स चारों ओर फैलकर उसे ढूंढती है। इतने में वहाँ सोनिक बूम सुनाई देता है। उसकी मॉम वहाँ पहुंचकर सुपरसोनिक स्पीड से सबको निस्ते नाबूद कर क्लोई के पास पहुंच जाती है और क्लोई से कहती है कि अब वो उसका ख्याल रखेगी और हमें नई जगह ढूंढनी है छिपने के लिए। पर क्लोई कहती है वो अब छिप कर नहीं रहना चाहती, हम जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं और अगर हमें कोई परेशान करेगा तो हम जानते हैं उन्हें कैसे रोकना है। उसकी मॉम राजी हो जाती है और वो उड़ जाते हैं कहीं दूर, पर कहाँ ये तो पता नहीं। क्या आपको पता है? कमेंट्स में लिखिए। ज़ॉम्बीज़, हॉरर और एक्शन फिल्म्स का मजा लेने के लिए चैनल पर क्लिक करिए और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी रोचक फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।